अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के कई पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि तालिबान ने काबुल को फतह किया और अब अमलन काबुल में और पूरे अफ़गानिस्तान में तकरीबन तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और उनके तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आइंदा के लाया अमल का भी ऐलान कर दिया है और एक स्केच भी पेश कर दिया है। इसके अलावा जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए थे तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था और उसमें चंद शराइत भी उन्होंने पेश की थी। लेकिन नाजरीन, अब यूके से एक खबर आ रही है, गो के फ़िलहाल इस खबर को कंफर्म करना है, लेकिन यूके की जो हुकूमत है इस इक़दाम के हवाले से गुज़श्ता 13-14 सालों से काम कर रही है और वहाँ पे एक एमनेस्टी स्कीम लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूके में, बरतानिया में तकरीबन 13 से 14 लाख अफराद जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं और वहाँ पे वो सहूलियात और मराहत से भी महरूम हैं। डेफिनेटली जब वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ज़ुमरे में आते हैं, गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, तो वो छुप छुपा कर रेस्टोरेंट्स वगैरह पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। चुनाचे यूके की हुकूमत गुज़श्ता 13-14 सालों से इस एमनेस्टी स्कीम पे काम करने की कोशिश कर रही है और वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से जो है ख़बरें भी सामने आती हैं। अब नाज़रीन, इस स्कीम को जो कि रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्टेडली नाम दिया गया है ब्लैंकेट एमनेस्टी स्कीम, यानी एक ही कंबल के नीचे सबको इकट्ठा कर लो, एक ही कंबल के नीचे सबको जमा कर लो। तो इस हवाले से मैं एक और वजाहत नाजरीन पेश कर दूं कि ये मेरे सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, मार्च 4, 2008, ये उसकी खबर है और ब्रिटिश न्यूज़पेपर की ही खबर है कि यूके रूल्स आउट ब्लैंकेट एमनेस्टी टू इल्लीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, कि यानी कि 2008 में भी उन्होंने ये बयान दिया था कि हम रूल आउट करते हैं, यानी कि इसको हम कानून का हिस्सा नहीं बनाएंगे और ब्लैंकेट एमनेस्टी नहीं देंगे। फिर आगे जाके उनके जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया था कि वी विल डील विद द इशू केस बाय केस। अगर हम ये लाते भी हैं ये एमनेस्टी तो केस बाय केस इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि 2008 से इस पे काम हो रहा है। अब नवाज शरीफ साहब के केसेस पे या नवाज शरीफ साहब पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रख लें नाजरीन कि ये उन अफराद के लिए होगा अगर लाया जाता है जो 10 सालों से वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो इंडियन बिजनेसमैन है और जो चाइनीज़ बिजनेस कम्युनिटी है, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये बात आपको बता दूं, जो डेटा सामने आया है कि ब्रिटिश में यानी कि यूके में 1000 के करीब तकरीबन भारतीयों के रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे वो 3.5 बिलियन पाउंड्स की माशी सरगर्मियाँ जनरेट होती हैं इन 10,000 रेस्टोरेंट से और 2,50,000 अफराद को मुलाजमतें दी गई हैं, 2,50,000 अफराद को। अब उन रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स का ये कहना है कि बार बार इमिग्रेशन हुकाम यहाँ पे रेड करते हैं, छापे मारते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है रेस्टोरेंट्स का वो कोलैप्स्ड हो रहा है और जब वो कोलैप्स होगा तो बरतानिया में डेफिनेटली मुआशी सरगर्मियाँ भी जो है वो बतदरीज कम होती जाएंगी। असल कंसर्न इन लोगों का यही है, ये जो ब्रिटिश हुकाम है। इसके अलावा चाइनीज़ ने भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और नाजरीन, ये बात याद रख लें कि इन रेस्टोरेंट्स वालों का मौक़िफ़ ये है, जो चाइनीज़ और जो चाइनीज़ हैं और जो भारतीय रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स हैं, कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो यानी कि लो स्किल्ड स्टाफ होता है, हमारे काम के साथ उनका स्किल जो है वो मैच नहीं करता, इसलिए हम अपने मुल्कों से जो है ना वो स्टाफ बुला लेते हैं, वो इस इन्वायरमेंट को और इस काम की नोयत को समझते हैं। अब बरतानिया के जो काम है उन्होंने ये तो कहा है कि केस बाय केस हम स्टडी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि लो स्किल्ड हैं और हाईली स्किल्ड
स्टाफ जो है वो यहाँ पे बरतानिया में उनको अवेलेबल नहीं है, तो पहले उन्हें इस चीज़ को साबित करना होगा, दलाइल के साथ और सबूतों और शवाहिद के साथ साबित करना होगा। ये तो एक खबर थी। अब नवाज शरीफ साहब पे इसका कोई असर होता है या नहीं होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक है, क्योंकि ये तो गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए है। उनके साहबजादे तो भाई जो है ना वो तो कहते हैं पाकिस्तान में कि हम तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं हैं, हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। सुप्रीम कोर्ट में हसन नवाज और हुसैन नवाज ये जमा करा चुके हैं कि हम बरतानवी शहरी हैं, हम पाकिस्तानी अदालतों को जवाब दे ही नहीं है, और वो वहाँ के सिटीज़न ऑलरेडी हैं, वो तो लीगल हैसियत में है ना वहाँ पे, तो उनका बिजनेस भी अरबों करबों के हैं वहाँ पे, तो बरतानियों के लिए तो वो सोने की चिड़ियाँ हैं। इसलिए उनकी बुनियाद पे जो है नवाज शरीफ साहब वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में इस स्कीम का नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, ना 1% ना नेगेटिव ना पॉजिटिव असर उनके ऊपर पड़ सकता है। अब नाजरीन एक और जो खबर सामने आई है, हाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात और सुबकी का सबब बनने वाले इकदाम बहुत सारे मौजूद हैं। 16 साल पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, शायान अली, उन्होंने 14 अगस्त को ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ मिलकर एक मुजाहरा किया और ये मुतालबा किया कि नवाज शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान की रियासत को, कानून को, हुकूमत को और अदालतों को मतलूब हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से भेज दिया जाए। उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन का मरहला शुरू किया। अब उस पिटीशन को पजीराई मिली है और यूके की पार्लियामेंट ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। ठीक है, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उस पिटीशन पे जो कि यूके पार्लियामेंट की वेबसाइट पे डाल दी गई है अपने दस्तखत करेंगे। अब अगर 10,000 जो है ना वहाँ पे लोग सिग्नेचर हो जाते हैं, तो यूके के जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो उस पिटीशन को डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 1 लाख सिग्नेचर्स हो जाते हैं तो ये मामला जो है वो फिर आसान नहीं रहेगा और यूके की पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, यूके की पार्लियामेंट में। अब लोग ये कहते हैं कि जी इस पिटीशन की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को खारिज कर दिया जाएगा। मुझे फिर भी नहीं लगता कि, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी बरतानिया की तारीख समझने की ज़रूरत है। एक किताब है बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा, और 1700 से लेके 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी आई थी, उस वक्त से लेके जब 1947 में हम आज़ाद हुए, उस वक्त तक तमाम तफसीलात डॉक्यूमेंट्स के साथ दी गई हैं। और अब भी बरतानिया हमें कैसे लूट रहा है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। खुद इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी जो उनकी है, 2018 में, मई 2018 में उनका बयान आया था कि पाकिस्तान के करप्ट सियासतदानों के लिए ये जन्नत है, ये जो बरतानिया है, और पाकिस्तान की रियासत को मालूम ही नहीं है कि वो कितने असासे और कितनी जायदादें यहाँ पे बना चुके हैं। तो डेफिनेटली जब उनके लिए जन्नत बनाई है आप लोगों ने इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रर्स के लिए, तो वो एक पिटीशन की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को वहाँ से नहीं निकालेंगे। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि अगर बरतानवी पार्लियामेंट में ये मामला डिस्कस होता है, तो ये एक 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर के लिए ये भी एक सोचने का मकाम होना चाहिए मेरे ख्याल में, कि वो इस कदर उनके मामलात कहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। तो अगर कोई फील करना चाहे तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। नाजरीन फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।